नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। वर्ष 2023 आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। यही मंगल कामना है मेरी आप सबके लिए। वैसे तो हमारे जीवन में जो होना होता है वो होता ही है, लेकिन यदि हम कोई काम शुरू करते हैं, किसी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं, तो उसके साथ यदि हम कुछ सकारात्मक पक्ष किसी भी तरह से जोड़ देते हैं तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर, उस कार्य पर जरूर पड़ता है। तो इसी लिए हम लोग हर वर्ष ये जो नया वर्ष आता है उसको इसलिए हर्षोल्लास से मनाते हैं कि इसका कुछ सकारात्मक पक्ष जो है वो पूरे साल हमारे साथ बना रहे, हमारे कार्य पर, हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता रहे, इसीलिए हम इसको मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मनाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता की देन है या ये उनका है। तो अब जो भी है, लेकिन हम तो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। हम तो कहते हैं कि सब हमारा है, पाश्चात्य भी हमारा है, सनातन भी हमारा है, कुछ हमसे अलग है ही नहीं, हम ही ने सब चीज़ें बनाए। वो खैर एक अलग बात हो गई, इस पर हम कभी और बात करेंगे कि इस तरह से हम क्यों मानते हैं। लेकिन ये जो वर्ष है, इसी पर तो हमारे सारे कार्य होते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम इस पर हम कार्य नहीं करेंगे, तब तो हम समझ सकते हैं कि आप नहीं मनाते हैं, तो इसका कोई जस्टिफिकेशन बनता है। लेकिन कार्य आपका तो इसी से होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे ऑफिशियल काम होते हैं, हमारे बच्चे इसी कैलेंडर से पढ़ते हैं, उनका भी सब कुछ इसी से होता है। तो ये कहना ठीक नहीं है कि हम इसको नहीं मानेंगे। ये जो कैलेंडर होता है सूर्य पर आधारित होता है। सूर्य की जो गणनाएं होती हैं वो फिक्स होती हैं। जैसे आज कोई एक चीज़ 1 तारीख को आ रही है या 6 तारीख को आ रही है, तो अगले साल भी उसी तारीख को आएगी। और जो सनातन धर्म का जो कैलकुलेशन होता है, उसका ज़्यादातर जो गणनाएं होती हैं वो चंद्रमा पर बेस्ड होती हैं। चंद्रमा की कलाएं बहुत ज़्यादा स्पीड से चेंज होती हैं, इसलिए इस पर गणना करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उस मुश्किल काम को हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सटीक अंदाज में उसको किया है। और ये जो हम लोग कार्य अपना करते हैं, तो ये सूर्य आधारित कैलेंडर जो होता है उस पर होता है। ये दोनों गणनाएं अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है सूर्य और चंद्रमा अपने ही हैं, उसको आप नहीं बांट सकते हैं, चाहकर भी नहीं बांट सकते हैं। तो ये सूर्य आधारित जो नववर्ष है उसको ज़रूर आप मनाइए हर्षोल्लास से। तो इस पे क्या कैसे करना चाहिए, एक मोटा मोटा चीज़ हम आपको बता देते हैं, यदि आप थोड़ा सा प्लैनेट के बारे में समझते हैं। क्योंकि ये सारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो प्लैनेट पे ही बेस्ड है, बाकी कुछ इसमें नहीं है। तो यदि आप समझते हैं तो, अगर नहीं समझते हैं तो आपकी जो मर्जी, जैसे मर्जी वैसे कीजिए, वैसे मनाइए। बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालिए। अगर आप थोड़ा सा समझते हैं अपने प्लैनेट के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, तो हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं कि किसको किस तरह से मनाना चाहिए। तो वैसे मैं राशि के अनुसार नहीं बताती हूँ कोई चीज़, क्योंकि जो राशि होती है और राशि का जो स्वामी होता है, उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ रहा है, कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है या न्यूट्रल रूप में है, तो उस पर बताना ठीक नहीं होता है। आप किस प्लैनेट से प्रभावित हैं, ये ज़्यादातर लोग समझते हैं या कुछ लोगों को पता भी रहता है। तो अगर इससे चीज़ें बताई जाएँ तो वो ज़्यादा सही होती हैं। तो सूर्य और बुध और ये राहु से प्रभावित जो व्यक्ति होती हैं, वो कुछ भी करें वो उनके लिए अच्छा ही होगा। मतलब उनको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी काम में हाथ डाल दें या कुछ भी, किसी भी तरीका, यहाँ नववर्ष की बात हो रही तो मैं नववर्ष के बारे में बताऊंगी कि वो किसी भी तरीके से मनाएं तो उनका प्रभाव जो है वो पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा। बाकी जो है चंद्रमा से प्रभावित जो व्यक्ति हैं, वो जो है शांत वातावरण में अपना जो नववर्ष है वो मनाएं तो अच्छा है। बहुत शोर शराबे से दूर रहें, शांत रह करके या मेडिटेशन करके अपना नववर्ष मनाएं, या शांति से जो अपना प्लान है आगे का वो बनाएं, या थोड़ा सा जो है
ऐसा एंटरटेनमेंट जहाँ पे हो, जहाँ पे बहुत शोर ज़्यादा ना हो, या पॉप टाइप का म्यूजिक ना हो, क्लासिकल म्यूजिक टाइप हो, उस जगह पे रहेंगे तो अच्छा होगा। बाकी उसके बाद जो आता है मंगल। मंगल प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं, यदि वो अपने घर पे कोई फंक्शन करते हैं न्यू ईयर से रिलेटेड, तो अच्छा रहेगा, घर पे ही करें तो। बाकी बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति यदि धार्मिक प्लेस पर अपना नव वर्ष मनाए, जैसे किसी मंदिर में, या जिस भी धर्म को मानते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, या जिस भी देवी देवता के को मानते हैं उसके सानिध्य में रहें, मंदिर के पास रहें, तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी है शुक्र प्रभावित व्यक्ति के लिए, शुक्र प्रभावित व्यक्ति के लिए बहुत चॉइस होती है। ये मंदिर में भी रह सकते हैं क्योंकि ये भी गुरु माने जाते हैं। और जो वैसी प्लेस होती हैं जहाँ पे शोर शराबा हो, जहाँ पे डांस म्यूजिक बहुत अच्छे तरीके से, बिंदास तरीके से चलता रहे, ये उनके लिए अच्छा होता है। जैसे बार है, क्लब है, डिस्को पार्टीज़ हैं, वहाँ पे इनके लिए अच्छा रहेगा। तो इनके लिए बहुत चॉइस रहती है। और वैसे भी ये लोग बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के लोग होते हैं और बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं, तो उनके लिए जो है इन सब जगहों पे अच्छा रहेगा। और शनि प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए जो उनका वर्क प्लेस है, यदि वहाँ पे ये कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइज करते हैं तो अच्छा रहेगा। वैसे ये जो शुक्र प्रभावित व्यक्ति हैं उस तरह का जो है उसमें हमने बताया कि वो लोग जिस तरह से बताएं उस तरह का भी ये मना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि आपस में जो होते हैं ना, फ्रेंड होते हैं, तो फ्रेंड का नेचर तो आपस में मिलता ही है, इसीलिए वो फ्रेंड बनते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा नेचर मिले, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता है तभी फ्रेंड बन पाते हैं। अब लास्ट में केतु है, तो केतु भी बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है, और इसका नेचर जो होता है वो बृहस्पति से मिलता है। नेचर क्या, आधा कहते हैं, आधा नेचर जो है वो बृहस्पति से मिलता है। तो ये भी यदि धार्मिक प्लेस पे अपने इष्ट देव के साथ में, या जिस भी देवी देवता को मानते हैं धार्मिक प्लेस में, वहाँ पे मनाएं तो अच्छा रहेगा। तो आप सब लोग अपना नव वर्ष ज़रूर मनाइए, कहीं भी मनाइए, जैसे भी मनाइए, जैसे आपको सुविधा हो वैसे मनाइए। और ये नव वर्ष आपके लिए बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए 2023, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।